हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पवन बढ़िया हूँ, मौज आ रही है। तो भाई आज थी तुम्हारे भाई की छुट्टी ऑफिस की। पूरा दिन मस्ती काटी है ईमान ठीक है ना। और बढ़िया तरीके से एंजॉय किया है क्योंकि भाई मैं अपने दोस्त के साथ था, एकदम बढ़िया घूमा। उसका आज ये मान लीजिए लाइक सुबह उठा था, सुबह मतलब देर तक सोया आज। उठते के साथ ही भाई पुशअप्स मार दिए क्योंकि मैंने बताया भाई बहुत ज़्यादा चाहता हूँ लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। उसका कारण ये भी है, देखो, एक तो है लेट सोना मेरे लिए, ऊपर से कि फोकस्ड कहीं और है। और ज़्यादातर टाइम जब मैं आ जाता हूँ ऑफिस से या कहीं से घूम के दिखाता हूँ ना, तो लाइक फ़ोन चलाता रहता हूँ। वो स्क्रोलिंग की आदत है, लाइक गई नहीं है। वैसे ऑफिस में तो नहीं यूज़ करता, लेकिन घर पे आ गए हैं, 1 घंटा बचा है तो वो 1 घंटे में मैंने फ़ोन ही स्क्रॉल करता रहूँगा। तो ये वाली जो आदत है वो हट जाएगी धीरे धीरे, एक साथ नहीं हटती। भाई फ़ोन के साथ भी बहुत गलत हो गया मेरे, बेचारा अच्छा खासा फ़ोन भाई नज़र लगी, बहुत गिरता है बहुत गिरता है, पीछे ग्लास ही निकल गया है पूरा। मेरा फ़ोन है Realme 11X 5G, उसका पीछे ग्लास ही निकल चुका है। उसका भी मतलब अलग ही सीन है, लेकिन कोई बात नहीं। आज भाई सुबह सुबह उठे, मतलब रेडी वगैरह होके फर्स्ट क्लास। अब गए थे, मैं तो गया था बिका जी क्रिश के पास गया था। क्रिश का आज था, मैंने बताया कि ड्राइविंग टेस्ट था उसका स्कूटी का। भाई गए थे सराय काले खा, जहाँ पर है सराय काले खा वाला जो RTO ऑफिस है, उसमें गए थे। और थोड़ा टाइम तो लगता ही है, जो मतलब जिनका लाइसेंस बना है सबको पता ही होगा, मतलब टाइम लगता है। तो भाई कोई इशू नहीं है, हम गए, हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करे। भाई स्कूटी पे लर्निंग का लिए एल नहीं बना था, टेप ढूंढी, लगा दी। उसके बाद 1 घंटे बाद नंबर आया। मैंने वहाँ वीडियो बनाने की कोशिश करी, क्लिप, ठीक है, लेकिन किसी ने देख लिया, RTO ऑफिसर ने, बहुत रेयर, क्योंकि मैं ही खड़ा था जो वहाँ पर देख रहा था, और बाकी जो लोग टेस्ट देने आए थे वो लोग थे, ठीक है ना। मैं शांति से खड़ा रहा किसी की बाइक के पास, तो उसे लगा कि मैं भी मतलब उन्हीं में से एक हूँ। तो गलती से मैंने फ़ोन ऑन किया, वीडियो बनाना स्टार्ट ही की थी। तो उनमें से मतलब एक जो ऑफिसर थे, मतलब पुलिस में भी थे, और उन्होंने रोक दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ गलत दिखा रहा हूँ मैं। RTO ऑफिस में क्यों नहीं दिखा सकते, क्यों नहीं बना सकते हम वीडियो? ये तो नॉर्मल इंसान बना सकता है बिल्कुल, और बनानी भी चाहिए। इसमें कुछ झूठ थोड़ी है, गलत थोड़ी है। अगर इंसान पास होगा तो मैं पास बोलूँगा, फेल होगा तो मैं फेल बोलूँगा। और उसमें वो लोग मुझे मना कर देते हैं कि आप फ़ोन नहीं चला सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने टेस्ट दिया है, तो मोस्टली देखा होगा कि वहाँ पर ना बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती है, कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे टेस्ट क्लियर करने के लिए बैठे भी हुए ना, भाई उनसे भी टेस्ट क्लियर नहीं होगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। वो सिर्फ वहाँ बैठे हैं, चेक करेंगे, दूसरों से फ़ोन इसलिए बंद करा देते हैं ताकि वो दूसरों से पैसे निकलवा सकें, राइट गाइस? क्योंकि भाई ये आजकल हर जगह RTO में देखा है मैंने, वो जानबूझ के भी फेल करते हैं ताकि बंदा बाहर जाए और हमारे मतलब किसी किसी एजेंट को या दलाल को पकड़े, ठीक है, उसे पैसे देकर उसका कमीशन आए। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, जब मैं 2 साल पहले लाइसेंस बनवाने गया था, मैंने बहुत देखा है ये चीज़। और ये चीज़ रियलिटी है भाई, ट्रुथ है ये, जो कि बनता है ऐसे, ठीक है ना। और आज क्रिस के साथ भी सेम सीन हुआ, लेकिन फिर भी जब उन्होंने मतलब रोका तो उसने पैर लगा दिया था स्कूटी का, मतलब स्कूटी के मतलब जो पैर नहीं लगाना होता मोड़ते टाइम स्कूटी से। लेकिन जब उन्होंने कहा कि रुक जाओ, क्योंकि उसने इंडिकेटर दे रखा था, फिर भी उन्होंने रोका। पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम पे जब मुझे उसने मना कर दिया था फ़ोन लेके वीडियो ना बनाने के लिए, तो मैं बाहर आ गया था, क्योंकि मुझे बाहर निकाल दिया था उस एरिया से। कहा आप जाके अंदर बैठ जाओ। तो मैं देख रहा था दूर से, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो उसने कुछ कहा तो उस टाइम पे उससे फेल कर दिया गया क्रिश को आज। तो कोई इशू नहीं है, जो फेल कर दिया तो फेल कर दिया, कोई उसकी कोई वो मना नहीं है। लेकिन भाई मैं सच बता रहा हूँ, वो जानबूझ के फेल करते हैं, इसीलिए क्योंकि आप एजेंट को पकड़ो और उनकी जेब भरो, क्योंकि वो तो पास नहीं कर पाएंगे। वो तुमसे भी मतलब वो डेली का ये काम बन चुका है गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट
जो आरटीओ के ऑफिसर मतलब है ना, जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, वहाँ पे मोस्टली मेरे हिसाब से तो ये होता है, क्योंकि देखो हमने पैसे वाला दलाल मतलब एजेंट तो देखा नहीं वहाँ पे सराय खाली गाँव में, लेकिन मैं कंफर्म बता सकता हूँ ऐसा करते हैं, ठीक है ना। और द्वारका में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे घर के पास है, सेक्टर 10 में, वहाँ तो जानबूझ के लोगों को फेल कर देते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है यार, मेरे को ऐसा लगता है, शायद ना करते हो, मैं वो नहीं कह रहा, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने आपको बताया। और भाई वहाँ से घूमते घामते भाई मैं सच बताऊँ, मैं तुम्हारा भाई गया फिर सरोजनी, क्योंकि भाई मतलब वहीं से निकलते हैं ना सराय काले का बाप, मतलब 12 पुला वाले रोड पे होते हुए रास्ते में सरोजनी आया, तो हमने सोचा सरोजनी जाके चिल्ली पटेटो खा लेते हैं, वहाँ के जो भी है वो दुकान है ना एक फेमस सी, तो वहाँ से चिल्ली पटेटो खाए। फिर भाई को मतलब उससे पेट नहीं भरा, फिर भाई एक ड्यू पी, वहाँ से भी उससे मतलब उसी के साथ साथ, और फिर सोचे यार थोड़ा सा और होना चाहिए, पनीर मोमोज कुरकुरे वाले खा के अपन वहाँ से निकले। फिर भाई चौको ट्रीट आइस, भाई फिर कहा भाई इतना मतलब मिर्च वाला हो गया है और कोल्ड ड्रिंक भी हो गई है, फिर यार डेजर्ट होना चाहिए, चौको ट्रीट बेल दी। और फिर भाई मैं घर पे गया, मतलब उसके घर पे बैठे रहे, आंटी मतलब कृषि मम्मी ने क्वेश्चंस वगैरह पूछे कि कैसे फेल हो गए, तो आंटी को बताया, आंटी ऐसी सी बात होती है, तो आंटी तो समझ गई, लेकिन शाम को पता चला कि जिसके पापा उससे क्रिस से कह रहे हैं कि लड़कियां टेस्ट पास कर लेती है स्कूटी का और तुम लड़के होकर नहीं कर पाए, बताओ, शर्म आनी चाहिए। तो भाई बात जो भी है ठीक है, चलो कहने वाली बात है भाई, नहीं हुआ बहुत सारा प्रेशर होता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली थ्योरी है ये इसमें वो कहती है कि 100 में से 90 लोग मतलब 10 में से 9 का रेशियो, 10 में से 8 का या 7 का रेशियो फेल होने का, 3% लोग पास होते हैं, 2% बस, बाकी सब फेल होते हैं। उसका एक तो माइंड पे वो भी होता है, और कुछ थोड़ा मैंने जो बताया आप लोगों को थोड़ा बहुत वो भी होता है एजेंट वाला, ठीक है इस। तो भाई वहाँ से फिर घर पे आए, घर पे भाई थोड़ी देर बैठा रहा, आंटी ने फिर से खाने पीने को दे दिया, तो खाया पिया, भाई स्कूटी पे घूम रहे थे, मतलब इतने दिनों से तुम्हारा भाई एसी में था, बैठा हुआ था, टैनिंग हटी थी, आज ये वाइट वाली टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है ये पहन के गया था भाई धूप में, आया और आके जब घर पे पहुंचा हूँ ना, जब मैंने अपनी टैन का मतलब कलर चेक करा, तो देख रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट हो गया, एक ही दिन में इंसान काला धूप में। तो काला क्या है, ठीक है भाई, धूप से ही तो हुआ है, कौन सा हमें मतलब कहीं जाना है, ठीक है यार, चीज़ें होती है नॉर्मल, इतना भी बचना नहीं चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करो भाई, जितना टफ में रहो उतना बेस्ट है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप पत्थर पे रगड़ो अपने आप को, टफ रहना मतलब हाँ खुद को एक प्रॉपर तरीके से रखो कि हाँ आप इतनी हीट भी बर्दाश्त कर सको, ज़्यादा कंफर्ट भी अच्छा नहीं होता, इंसान को बहुत ज़्यादा वीकनेस दे देता है ज़्यादा कंफर्ट, राइट गाइज। तो ये सारी चीज़ें मतलब फिर मैं गया था हौचकस वाले बाग में भाई, वहाँ पे बढ़िया फिर से भाई एक ड्यूली पी और बढ़िया घूमा, मतलब राउंड वगैरह हमारे, वही लेक के पास थोड़ी देर बैठे थे शांति से, अपनी बातें करी, बात वगैरह करके भाई बाहर गए उस साइड घूमे घामे, फिर तुम्हारा भाई आ गया घर आने के बाद तुम्हारा भाई मतलब मेट्रो में, भाई इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा एक मेट्रो की, मजाक छट के बता रहा हूँ, आएगी वीडियो जल्दी आएगी, वो मैं भी नहीं बता रहा, लेकिन उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कोशिश करूँगा, 27 तारीख से पहले तो टाइम नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन 27 तारीख के बाद डालूंगा और बताऊंगा भी उस दिन, जिस दिन मेट्रो की वीडियो डालूंगा कुछ बहुत एक मेन क्लिप है, ठीक है, जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, और जल्दी बताऊंगा, ठीक है ना। और हाँ मेट्रो में मतलब बहुत ज़्यादा गंदा रश था गाइस, तो भाई घर तो जैसे तैसे आ गए, ठीक है, आने के बाद भाई मैं मतलब रेडी वगैरह हुआ, और रेडी होकर जैसे आज छुट्टी थी भाई, शॉप पे जा नहीं पाता, टाइम नहीं होता मेरे पास, फिर मैं शॉप पे चला गया, शॉप पे भाई बैठे थोड़ी देर फ़ोन चलाया, बहन से बात की, पापा से भी बात की, अपना हंसी मजाक करके बढ़िया शॉप क्लोज करके आ गए, रात में खाना वाना खा के
बढ़िया फिर से फ़ोन चलाने लग गया मैं वही। ठीक है, और देखा मैंने अपने फ़ोन को ध्यान से कि भाई फ़ोन मेरा ब्रेक हो चुका है, क्योंकि दुकान से आ रहा था उसी टाइम मुझे पता लगा कि मेरा फ़ोन ब्रेक हो चुका है। भाई वही वाली बात है ना, काम करते नहीं है, खर्चे पहले आ जाते हैं। जैसे मुझे नींद आ रही है जो कि ब्लॉग बनता नहीं है उससे पहले नींद आ जाती है। तो भाई ये थी, ये मतलब सारी चीज़ें आज मैंने की थी। और जो न्यूज़ है भाई, न्यूज़ सुनो तुम, सारी न्यूज़ गई एक तरफ, ईमानदार से बताता हूँ। और जो सबसे मेन न्यूज़ ये है जो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 9 बजे न्यूज़ सुनी थी और 9 बजे के बाद ना 12 बज रहे हैं अभी, ठीक है ना, रात के मॉर्निंग जो भी मान लो आप, रात के 12 बज रहे हैं। अब तक ना इतना गुस्सा आ रहा है, मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे भी मैं पोस्ट कर रखी है, लगभग मेरे को अकेले को नहीं आ रहा, जो देश को समझता है अपना या जो भी समझता है इन चीज़ों को ध्यान से, मतलब उसे गुस्सा आएगा ही आएगा। गुस्सा आने का सेंस ये नहीं है कि यहाँ जाके फोड़ दो तोड़ दो, गुस्सा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि थोड़ा सा परेशान, भाई बताओ इंडिया में रहकर अपने इंडिया के 27 लोगों का मतलब दिन में उजाले में, वो भी जम्मू कश्मीर में गोली मार दी, वो भी सिर्फ हिंदू थे सारे 27 और 3 फॉरेनर्स। तो भाई कितनी बड़ी, मतलब कितनी ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ यार। और मैंने देखा है कि जो भी अटैक वगैरह होता है, कुछ भी होता है, ये सिर्फ हिंदू, मतलब इसमें ना जो डैमेज होता है ना, जिनका नुकसान होता है वो हिंदू को ही होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रिलीजन को किसी को भड़का रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, भाई मानो या ना मानो, ठीक है, मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। जिन लोगों ने करा ना भाई बहुत गलत कर रहा है, ईमानदारी से उनके अंदर थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए। ये बदमाश बने फिरते हैं, ठीक है भाई, जिन्होंने भी ये कांड करे हैं, मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, हाथ में बंदूक को तो बोलते हैं ना, गधा भी अपने आप को शेर समझता है, ठीक है। और भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, हाथ में बंदूक ना हो, मैं कहता हूँ भाई तुम जितने भी हो, मतलब जो भी है अपने आप को आतंकवादी, भाई ठीक है ट्रेनिंग वगैरह ले रखी होती तुमने, लेकिन ईमानदारी से बताओ बिना हाथ की बंदूक के आना तुम अखाड़े में, अगर तुम 100 मारोगे ना तो भाई, अगर तुम लड़ाई हो गई और गलती से तुमने 10 मारे, ठीक है, तो 1 या 2 जो हमारे लगेंगे वो गलत नहीं लगेंगे। चाहे किसी से भी लड़ाई कर लो, अपनी वेट के बंदे से लड़ लेना, वेट के बंदे से मैं मजाक से हट के, वो भी धूल चखाई देगा, और नहीं भी चखा पाएगा तो हाँ गलती से 1 भी लग गया ना तो वो डैमेज ज़रूर करेगा। क्योंकि भाई आप लोगों ने ट्रेनिंग बेसिक जो जितने ज़्यादा हैं, जो भी है ट्रेनिंग भले कर रखी हो, लेकिन जब इंसान यहाँ से और यहाँ से, और जब माइंड गुस्से में होता है ना, फिर वो कुछ भी कर जाने की हिम्मत रखता है, राइट गाइज। तो भाई ये बहुत गलत हुआ है, मतलब 27 हिंदू, वो भी कश्मीर में, और सिर्फ हर बार हुआ है भाई, स्टार्टिंग से लेकर जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक सिर्फ कौन विक्टिम बनता है, सिर्फ हिंदू। और मानो ना मानो, और ये जो कम्युनिटी है और किसी कम्युनिटी से हो ना हो, ये भी एक ही कम्युनिटी से होता है, ठीक है, और ये भी सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है, गलत नहीं है ये भी। और टेररिस्ट ग्रुप भी एक ही कम्युनिटी से है, कोई भी ग्रुप टेररिज्म होता है, कुछ भी होता है अटैक वगैरह, एक ही कम्युनिटी के लोग करते हैं। अब मैं उन्हीं कम्युनिटी को गालियाँ नहीं दे रहा, मतलब इन द सेंस, मेरे कहने का सेंस ये है कि भाई जो रह रहे हैं, जो साथ हैं वो साथ हैं, लेकिन मैं समझा भी नहीं सकता भाई, सच बताऊँ, क्योंकि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत हो सकूँ, ठीक है ना, तो मेरे ऊपर तो 2 मिनट में भाई पॉइंट आउट हो जाएंगी चीज़ें, समझ गए। लेकिन हर किसी के अंदर इतना दिमाग है, हर किसी के अंदर इतनी बुद्धि है कि वो जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जो सही है भाई वो तो सही है ना, एक के चक्कर में, मतलब हमारा कानून तो ये कहता है 100 बेगुनाह का, मतलब एक जो गुनहगार है, नहीं, एक जो बेगुनाह है
उसको बचाने के लिए अगर 100 गुनहगारों को छोड़ना पड़े ना, तो मेरे हिसाब से लोग छोड़ देते हैं। लेकिन वही, बस समझ जाओ यार, आज जो हुआ ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। और कह तो दिया है मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, और यूएस के प्रेसिडेंट और वो रशिया के, हाँ दोनों, क्योंकि हमारे जो नरेंद्र मोदी थे वो पता नहीं कहीं गए हुए थे, आउट ऑफ कंट्री थे, मुझे आइडिया भी नहीं यार, क्योंकि अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी 9 बजे पढ़ी थी, अभी 12 बज रहे हैं और मेरे दिमाग से फॉरवर्ड हो गई, क्योंकि सिर्फ मेन चीज़ पता है मुझे कि हाँ इतने वो ये चीज़ हुई है। होने का कारण कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहूँगा यार, मैं नहीं बोल सकता, बस ये समझ लो, क्योंकि वो बहुत गलत हुआ है। और जो चीज़ गलत है ना उसके लिए, और मैंने पहले भी एक बात कही है भाई, कैंडल मार्च वगैरह से कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। मेरे को ये लगता है, आप लोगों का जो मानना है मानो, ठीक है ना। मेरा है स्ट्रिक्ट एक्शन पे बिलीव, मैं करता हूँ, कोई करे ना करे। मेरा मानना ये है, आप लोगों का को शांति से लोगों को समझाना है, समझाओ भाई, हमेशा समझाते हम, हमेशा कैंडल मार्च लगाते हैं या कुछ भी, ठीक है। अगर उससे लोग समझ रहे होते ना तो भाई ये चीज़ नहीं होती, लेकिन उससे लोग नहीं समझते। जब तक कहते हैं ना घुमाना दो उनकी गर्दन पकड़ के, तब तक ऐसे लोगों को नहीं आती भाई, इन लोगों को दिमाग में नहीं भरेगी। चलो कोई नहीं यार, छोड़ो। अभी एक्शन नरेंद्र मोदी जी लेंगे, सब लोगों ने कहा है, जो भी पहलगाम के लोग हैं सभी ने कहा है लगभग कि हम आपके साथ हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, हम साथ देंगे और हम उन लोगों को ढूंढेंगे, हेल्प करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे क्या होता है टेररिस्ट का, ये भी जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि जब इतना स्ट्रिक्ट अगेंस्ट एक्शन लिया गया है तो इसका भी बहुत जल्दी से खुलासा होगा या जो भी है। चलो देखते हैं यार, क्योंकि आज इस बात पे नहीं, ये चीज़ सुबह ही हो गई थी, सॉरी, न्यूज़ तो मैंने सुबह पढ़ ली थी, नहीं पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा मुझे। सुबह मतलब इन द सेंस कि शाम को 5 बजे, कि शाम को 5 बजे मैं क्रिस के साथ था, तो शायद शाम को 5 बजे पढ़ ली थी, अब याद नहीं है मुझे, नहीं तो मैं एक और टॉपिक था मेरे पास। लेकिन मैं सच बताता हूँ भाई, अपना बता रहा हूँ, दूसरे का नहीं कहता। इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जो बुद्धि है, जो समझ है, उस हिसाब से बात करूँगा मैं। हर किसी की समझ अलग होती है, हर किसी का बताने का तरीका अलग होता है। हाँ, चाहे मान लो मेरे लिए एक चीज़, एक वर्ड, एक लेटर, मैथ का नंबर है 6, मेरी तरफ से 6 दिखेगा, आपकी तरफ से 9 दिखेगा, दोनों सही है, बस देखने का नज़रिया अलग है, ठीक है। तो नज़रिया बस थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, बाकी मैं तो कहूँगा भाई गलत को सज़ा मिले, बस यही है, ठीक है। बाकी यार अभी तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बोलने को बहुत 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 कुछ है। इतना है कि अभी बैठे बैठे लड़ाई हो जाएगी अगर डिबेट किया जाए किसी से तो। लेकिन वही वाली बात है ना, हम ज़्यादा कुछ, ठीक है यार छोड़ो। और रही बात लड़ाई की, तो भाई हमारे हैं बड़े बड़े बदमाश, यूट्यूब के बदमाश हैं, इंस्टाग्राम के बदमाश हैं, रियल गैंगस्टर भी होते हैं, हर गली में गैंगस्टर है। ऐसे बाल पान खाने वाले, मतलब जो वैसे लोग भी होते हैं, वो भी अपने आप में गैंगस्टर होते हैं। हकीकत बात है भाई, जब वो लोग हैं, मतलब ठीक है, छोटे मोटे जो भी बन गए, ताकत सब में होती है, बस बुद्धि का फ़र्क होता है। कोई करना नहीं चाहता क्योंकि उसका परिवार है, बहुत लोग परिवार देखते हैं, और देखना भी चाहिए भाई। तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे परिवार को कौन संभालेगा? संभालने वाला तो तुम भाई कुछ भी करो, बुद्धि होती है, बस करने वाली बात क्या है, अपने दिमाग से काम लो बाकी, ठीक है। तो बाकी मेरे कहने का मतलब ये था, अब तो मैंने बात घुमाई, ये कहने का मतलब मेरा हकीकत में ये था कि जितने ये आए थे ना, बिना बंदूक के एक बार किसी से भी लड़ लें तो मजाक से हटके इतना मारेगा इंसान, छोड़ो यार। फिलहाल अभी मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे और आपको कुछ भी
बात करनी है, जैसे टॉपिक रिलेटेड बात करनी है, वीडियो बनानी है, डिबेट करना है इंस्टाग्राम पे लाइव आके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जाके लाइव आऊँ इंस्टाग्राम पे और डिबेट करूँ आप लोगों से मतलब एक थोड़ी सी बहस हो, उससे थोड़ा कंक्लूजन निकलेगा, एक नहीं दो नहीं, थोड़े से लंबे लाइव चैट्स हो जाएंगे। तो जब ऐसा होगा ना तो उससे कहीं ना कहीं कुछ तो फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो फ़िलहाल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यूट्यूब पर पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। बाकी अभी व्लॉग ख़त्म करते हैं, और व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर प्लीज़ करिए गाइस, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो भाई चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, कैसे पहुंचेगी आवाज़ हर किसी इंसान को, ठीक है। दुनिया फैशन दिखा रही है, वो दिखा रही है, लेकिन जो लोग सही दिखा रहे हैं भाई उनकी मानो। टाइम है तो ठीक है, जो लोग बड़े चैनल से वगैरह हैं उनको देखो भाई, ज़रूरी नहीं है आप हमें देखो, लेकिन जो सही दिखा रहा भाई कुछ नहीं जाता भाई, बस एक शेयर करने में, एक लाइक उठा के यहाँ पे करने में कुछ नहीं बिगड़ता, बस समझ गए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए और आप सब ध्यान रखिए अपना। और बाय, कल मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।